बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का ASI 2023 का पेपर आज हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोटरी बैराज वाज बिल्ट इन विच ईयर। कोटरी बैराज जो है ये 1955 में तामीर किया गया और किस दरिया पे किया गया? ये इंडस रिवर पे किया गया था। और इसके रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन बनता है? इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बनता है कि कोटरी बैराज का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम गुलाम मोहम्मद है। तो ये क्या कब बनाया गया? 1955 में बनाया गया। इंडस रिवर पे कंस्ट्रक्शन इसकी की गई और गुलाम मोहम्मद इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन पाकिस्तान which organization is responsible for the regulation of work exchange? तो ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका राइट ऑप्शन था। और ये कब बनाई गई थी? ये फाउंड की गई थी 1 जनवरी 1999 को बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सेकंड फीमेल जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा हैं, ये शख्सियत हैं। तो फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट की जब बात करते हैं तो वो आयशा मलिक हैं। फर्स्ट पे आयशा मलिक और दूसरी जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केटू माउंटेन इज लोकेटेड इन। केटू माउंटेन जो है ये कराकोरम रेंज में मौजूद है। ये दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। सेकंड क्या है? बुलंद तरीन चोटी है। ये कहाँ वाक़ है? ये पाकिस्तान में वाक़ है। और इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो 8611 मीटर इसकी हाइट है। बाज़ दफ़ा क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछता है कि इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम चगोरी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाशू लेक इज लोकेटेड इन। गाशू लेक जो है ये गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS इज। MS DOS जो है ये कमांड लाइन इंटरफेस है। कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है? इसमें आपने कमांड्स के जरिए इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं। और बाज़ दफ़ा क्वेश्चन ये पूछता है कि DOS क्या है? DOS एक तो आपने याद रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम है, और दूसरा इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है? इसकी फुल फॉर्म बनती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्वेश्चन भी बाज़ दफ़ा एग्जाम के अंदर पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी रिसीव्स फर्स्ट आर्टिफिशियल रेन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में फर्स्ट आर्टिफिशियल रेन जो थी वो लाहौर में की गई थी। और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है? ये जो लाहौर में हुई थी फर्स्ट आर्टिफिशियल रेन, ये कब हुई? किस डेट को हुई? दिसंबर 2023 में हुई। उस टाइम पंजाब के जो वज़ीर आला थे वो कौन थे? वो निगरान वज़ीर आला थे और मोहसिन नकवी साहब, अपने याद रखना है, इनके टिनोर में ये हुई थी। और फिर पाकिस्तान की हेल्प कौन करता है? पाकिस्तान की हेल्प UAE ने की थी। पाकिस्तान की हेल्प किसने की थी? UAE ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज द नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान लोकेटेड। पाकिस्तान का जो नेशनल म्यूजियम है वो कराची में है। और ये कब बनाया गया था? ये 1950 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज मोहनजोदड़ो डिस्कवर्ड। मोहनजोदड़ो जो है ये 1922 में डिस्कवर किया गया। किस प्रोवेंस में? सिंध प्रोवेंस में। और फिर दरिया का पूछता है ये कौन से रिवर पे वाक़ था या कौन सा रिवर है? तो ये इंडस रिवर आपने याद रखना है। ये असल में इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो ये उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोपेट्रा वाज द फेमस क्वीन ऑफ। ये किसकी थी? ये मिस्र की थी, इजिप्ट की थी। और ये क्यों मशहूर थी? जूलियस सीजर के हवाले से ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाक अफगान बॉर्डर ड्यूरेंट लाइन
वाज ड्रॉन इन, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर है, ये जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है, ये ड्यूरेंट लाइन कहलाता है। ये कब ड्रॉ किया गया था? ये 1893 को ड्रॉ किया था। उस टाइम ब्रिटिश इंडिया था, असल में पाकिस्तान किसका हिस्सा था? ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। तो इसकी लेंथ के बारे में अक्सर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। तो इसकी लेंथ कितनी है? 2611 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द हाईएस्ट पास ऑफ पाकिस्तान इज, हाईएस्ट पास ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुस्ताग पास है, और ये किस रेंज में? ये कराकरम रेंज में है। ये कराकरम रेंज है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की थी हेनरी बैक्रोल ने। कब की थी? 1896 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्क स्टैंड्स फॉर, सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये कब बनाई गई थी? ये 1985 में बनाई गई थी। और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनते हैं? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है, काठमांडू नेपाल में है। और फिर इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनता है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये बनता है, इसके मेंबर्स कितने हैं? इसके 8 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स हैं। कौन कौन से हैं? तो आपने उसको याद रखना है MBBS पेन के हवाले से। जब आपको पेन होता है तो अब आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। तो M से क्या बनता है? M से मालदीव, M से मालदीव, B से भूटान, और अगले B से बांग्लादेश, और S से श्रीलंका, और P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, और I से इंडिया, और N से नेपाल। तो ये 8 ममालिक की ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वीटो पावर्स आर, ये वीटो पावर्स कितनी है? ये 5 है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं तो उसमें टोटल मेंबर्स की जब बात करते हैं, टोटल मेंबर्स कितने? 15 हैं। उन 15 मेंबर्स में से 5 मेंबर्स जो हैं वो परमानेंट हैं, और इन परमानेंट मेंबर्स के पास क्या है? वीटो पावर है। और ये परमानेंट मेंबर्स क्या करते हैं? वीटो पावर रखते हैं जब भी कोई रेजोल्यूशन आती है। अगर इन 5 ममालिक में से कोई भी उसके अगेंस्ट में वोट दे दे तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होती। तो ये 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से? आपने कर्फ्यू याद कर ले, कर्फ्यू। तो इससे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं? सी से चाइना, क्वेश्चन ये बनता है कि सी से स्टैंड्स फॉर चाइना, यू से यूके, आर से रूस रशिया, एफ से फ्रांस, और यू से यूएसए। तो ये 5 मेंबर्स जो हैं इनके पास वीटो पावर है। तो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट है। 10 क्या है? नॉन परमानेंट है। ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर जो हैं ये हर 2 साल बाद चेंज होते रहते हैं। इनका जो टिनोर है वो 2 साल के लिए होता है, जबकि ये परमानेंट है, जबकि ये परमानेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फाटा वाज मर्ज्ड विद केपीके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सी थी जिसमें फाटा को मर्ज किया गया केपीके के साथ? तो वो 25th अमेंडमेंट थी। और इस पे सदर साहब कौन थे उस टाइम? ममनून हुसैन साहब थे। तो ममनून हुसैन साहब ने मई 2018 में इस पे साइन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, सनलाइट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विच विटामिन। तो सनलाइट जो है ये विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है, और ये ओनली विटामिन है, ओनली विटामिन है जो कि ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा बाकी जितने भी विटामिन है वो हम दूसरी चीजों से हासिल करते हैं। ये ओनली विटामिन है जो ह्यूमन बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। मुस्लिम वर्ल्ड की भी और पाकिस्तान की भी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर या फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी? वो बेनजीर भुट्टो साहबा थी।
और ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा कब शहीद होती हैं, बाज़ दफ़ा ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये 27 दिसंबर 2007 को शहीद होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। ये 30 दिसंबर 1906 को ढाका में बनाई गई थी। और किसका घर था या किसके घर में ये क्या अमल में आया था? तो नवाब सलीमुल्लाह खान साहब, आपने याद रखना है, सलीमुल्लाह खान, इनके घर में ये बनाई गई थी। और फिर इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनता है? कैद आजम साहब ने कब ज्वाइन की थी? कैद आजम साहब ने 1913 में ज्वाइन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एटॉमिक बम was dropped on the city of हिरोशिमा। हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को एटॉमिक बम गिराया गया था और इसका नाम क्या था? इसका नाम था लिटिल बॉय। और 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे फिर एक बम गिराया जाता है। उसका नाम क्या था? उसका नाम था फैट मैन। और ये गिराए किसने थे? ये यूएसए ने गिराए थे। किस पे गिराए थे? जापान पे गिराए थे। ये दोनों सिटीज जो हैं हिरोशिमा और नागासाकी किसके हैं? जापान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीमा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। लीमा जो है ये पेरू का कैपिटल है। और पेरू किस में आता है? ये साउथ अमेरिका में आता है, साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द ओनली मेजॉरिटी मुस्लिम मेंबर ऑफ द नेटो अलायंस। तो नेटो अलायंस का मुस्लिम मेंबर कौन सा है? वो तुर्किया है, तुर्किया। और ये तुर्किया जो है वहद मुस्लिम मुल्क है नेटो का मेंबर जो बना। अब इसी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनता है? नेटो के टोटल मेंबर्स कितने हैं? नेटो पहले बनाई कब गई? सबसे पहला क्वेश्चन अप्रैल 1949 को बनाई गई थी। और फिर इससे क्या याद रखना है आपने? ये याद रखना है इसके टोटल करंट मेंबर्स कितने हैं? इसके 32 मेंबर्स हैं। लास्ट कौन सा है? लास्ट स्वीडन है। स्वीडन ने कब ज्वाइन किया है? 2024 में इसको ज्वाइन किया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रसेल्स बेल्जियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोमोडो ड्रैगन्स आर फाउंड इन। तो ये इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। ये इस शेप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एरिया ऑफ स्पेन वांट टू गेट फ्रीडम। तो ये कैटालोनिया, ये अगर आप मैप से देखें तो ये वाला पार्ट है जो स्पेन से आज़ादी हासिल करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द आउटर मोस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। आउटर मोस्ट जो क्या है? सबसे दूर प्लैनेट है, जो सूरज से सबसे ज्यादा दूर है, वो कौन सा है? वो नेपच्यून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बाइकैमरल लेजिस्लेशन। बाइकैमरल का मतलब होता है 2 हाउसेस। जैसे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में एक सेनेट है जिसे अपर हाउस कहा जाता है और दूसरा नेशनल असेंबली है जिसे लोअर हाउस कहा जाता है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं? ये लेजिस्लेशन का काम करती हैं। तो इस वजह से बाइकैमरल का मतलब क्या होता है? 2 हाउसेस होता है। द सन क्या है? वो स्टार है। विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन कंपैक्ट डिस्क। कंपैक्ट डिस्क में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? वो लेजर होती है।